राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो देखिए, आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें। देखिए, मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें हमने बताया था कि लड्डू गोपाल जी के मॉर्निंग रूटीन दिखाया था उसमें कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें। वह केवल सुबह की दिनचर्या थी। उसके बाद हम इस वीडियो में लड्डू गोपाल जी के आगे की दिनचर्या के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हमने दोपहर से आगे का दिखाया है। तो देखिए, दोपहर में आप लड्डू गोपाल जी को दाल चावल का भोग लगाएं। देखिए, जिस प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी को दोपहर के खाने में दाल चावल और रायता है, इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से हम लोग समय पर भोजन करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग घर में कुछ भी बनाते हैं या घर में कुछ भी आता है, तो सबसे पहले आप लोग लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। तो देखिए, उसके बाद हम लोग लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। देखिए, जब आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, तो आप लोग लड्डू गोपाल जी को कम से कम 5 निवाले अवश्य खिलाएं। तो देखिए, आप लोग इस प्रकार से उन्हें भोग लगाएं। तो देखिए, कुछ लोगों का कमेंट था कि दीदी आप लड्डू गोपाल जी की फुल डे रूटीन पर वीडियो बनाएं। तो देखिए, यह वीडियो उसी पर है। तो देखिए, आप लोग इस प्रकार से उन्हें भोग लगाएं। जब आप उन्हें भोग लगाते हैं, तो आप कोई मंत्र भी बोल सकते हैं या फिर आप राधे राधे भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं, बहुत प्रेम पूर्वक। तो देखिए, आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा इस प्रकार करें। देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल जी को कुछ भी भोग लगा रहे हैं, तो आप लोग उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। क्योंकि कहा जाता है कि बिना तुलसी के लड्डू गोपाल जी कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए उसमें तुलसी का दल होना अनिवार्य है। देखिए, भोजन कराने के बाद हम लोग लड्डू गोपाल जी को जल अवश्य पिलाएंगे। देखिए, आप लोग इस प्रकार से अपने लड्डू गोपाल जी को जल अवश्य पिलाएं। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी जल पी रहे हैं। देखिए, आप लोग ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी का जल ना गिरे। अगर जल गिरता है तो उन्हें ठंडा लगेगा। अगर आप जल पिला रहे हैं, अगर आपको लगता है कि जल गिर रहा है, तो आप कुछ कपड़ा अवश्य लगाएं। तो देखिए, जो ये भोजन बचा है, आप लोग प्रसादी के तौर पर ग्रहण करें, पूरे परिवार में वितरण करें। देखिए, भोजन ग्रहण करने के बाद हम लोग विश्राम चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों को अपने लड्डू गोपाल जी को भी थोड़ा विश्राम कराना चाहिए भोजन कराने के बाद। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को बेड पर बिठाएं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को हमने सुबह जो श्रृंगार कराया था, आप लोग वह सब उतारें। उसके बाद आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाएं। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से हम आराम चाहते हैं, उसी प्रकार हमें अपने लड्डू गोपाल जी का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कोई वस्तु चुभे ना। देखिए, जिस प्रकार से हम भारी वस्त्र पहनकर सो नहीं सकते, उसी प्रकार से हमें अपने लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, मैं यह सब वस्त्र उतारूंगी और देखिए, मैं दिन में भी अपने लड्डू गोपाल जी को कुछ गरम पहनाकर ही सुलाती हूँ। तो देखिए, हम इस प्रकार से जो लड्डू गोपाल जी ने वस्त्र धारण किए हैं, वह उतारेंगे। और मैंने अंदर से, क्योंकि आजकल ठंडा होता है, तो हमारे कान्हा को ठंडा ना लगे, इसीलिए मैंने अंदर से भी उन्हें कुछ पहना रखा था। देखिए, यह गरम है, उन्हें ठंडा नहीं लगता, इसीलिए मैंने पहनाया है। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी का विशेष ध्यान रखें।
उसके बाद हम लोग लड्डू गोपाल जी को ऊपर से यह पहनाएंगे, क्योंकि यह काफ़ी गर्म है और उन्हें ठंडा नहीं लगता है। तो देखिए यह सब मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए स्वयं घर पर ही बनाया है। बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से यह बहुत जल्दी बन जाता है। तो देखिए इसमें काफ़ी अच्छा कैप भी है, जिससे लड्डू गोपाल जी का, तो देखिए कान्हा को बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगेगा। तो देखिए भोग लगाने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को कुछ देर आराम ज़रूर कराएं। जिस प्रकार हम लोग आराम चाहते हैं, हम लोग भोजन के बाद सोते हैं, कुछ देर रेस्ट करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भी कुछ देर ज़रूर सुलाना चाहिए। तो देखिए आप अपने लड्डू गोपाल जी को इस प्रकार से सुलाएं। देखिए आराम से, जिस प्रकार से आप उन्हें रात्रि में सुलाते हैं, प्रेम पूर्वक सहलाते हुए, उसी प्रकार से आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को दोपहर में भी सुलाएं। तो देखिए आप इस प्रकार से उनकी सेवा करें। देखिए जिस प्रकार से एक माँ छोटे बच्चे की देखभाल करती है कि उसे कब किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसी प्रकार से हमें अपने लड्डू गोपाल जी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखें और प्रेम पूर्वक सेवा करें। जब आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को दोपहर में शयन कराते हैं, उसके बाद आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को 3:30-4 बजे के आसपास जगाएं। देखिए आप इस प्रकार से प्रेम पूर्वक उन्हें जगाएं। देखिए जैसे हम सुबह जगाते हैं, उसी तरीके से आप लोग लड्डू गोपाल जी को दोपहर के बाद जगाएं। तो देखिए जागने के बाद, तो देखिए प्रेम पूर्वक सहलाते हुए हम अपने लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे। जगाने के बाद आप लोग लड्डू गोपाल जी को बिस्तर पर ही आराम से बिठा दें और देखिए नीचे सपोर्ट के लिए आप लोग तकिया लगाएं, ताकि उन्हें आराम मिले। देखिए इस प्रकार उसके बाद आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को जल पिलाएं। जब आप लड्डू गोपाल जी को जगाते हैं, जगाने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को जल अवश्य पिलाएं। देखिए आप जल पिलाने के बाद उन्हें मीठे में या कुछ जो ड्राई फ्रूट्स हैं, सूखे मेवे हैं, उनमें कुछ खिला भी। तो देखिए जगाने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को जल पिलाएं और आप साथ में कुछ भी खिला सकते हैं। देखिए या फिर आप लोग जगाने के तुरंत बाद जल पिलाएं, उसके बाद कुछ और खिलाएं, जैसे मीठे में या कुछ भी खिला सकते हैं। उसके बाद आप दूध भी पिला सकते हैं, या फिर आप दूध रात्रि और सुबह पिलाएं, सोने से पहले और जागने के बाद आप इस प्रकार से उन्हें दूध पिलाएं। देखिए जब मैं लड्डू गोपाल जी को दोपहर में शयन कराती हूँ, तो जो सुबह में उनका श्रृंगार करती हूँ, भारी भारी पोशाक पहनाती हूँ, वो मैं उतार देती हूँ। तो देखिए उसके बाद मैं दोबारा उनका श्रृंगार करती हूँ और देखिए फिर उसके बाद आप लोग शाम के वक्त, देखिए शाम हो चुकी है, तो आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी का आरती अवश्य करें। आरती में आप कुछ गा भी सकते हैं, वह आपकी इच्छा है, आप जो गाना चाहें। तो देखिए आरती होने के बाद हम लोग अपने लड्डू गोपाल जी को भोग, देखिए आरती के बाद आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को रात्रि का भोग लगाएं। देखिए जब आप भोग लगाते हैं तो आप कुछ गुनगुना भी सकते हैं, कुछ भजन गा सकते हैं, या फिर आप ये मंत्र बोल सकते हैं, त्वदीयं वस्तु गोविंदे तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीदं परमेश्वर। अर्थात हे प्रभु, जो कुछ भी आपके सामने रखा हुआ है उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें। सब आपका ही दिया हुआ है, जो आपको ही समर्पित कर रहे हैं। कृपा करके हमारे द्वारा जो कुछ भी आपको भोग लगाया जा रहा है, उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करो।
तो देखिए आप इस प्रकार से यह मंत्र भी बोल सकते हैं या फिर आप कोई भजन भी गा सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। देखिए लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद हम लोग उनकी शयन की व्यवस्था करेंगे। देखिए सुलाने से पहले, शयन कराने से पहले हम लड्डू गोपाल जी ने जो जो वस्त्र धारण किए हैं उन्हें उतारेंगे। देखिए आप कभी भी लड्डू गोपाल जी को चुभने वाली वस्तु पहनकर कभी भी ना सुलाएं। तो देखिए जो लड्डू गोपाल जी ने को मैंने अंदर से गरम पहनाया था, मैं वह भी उतारूंगी, क्योंकि देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को शयन कराने से पहले, सुलाने से पहले एक बार इत्र मालिश ज़रूर करती हूँ। देखिए आप लोग लड्डू गोपाल जी की मालिश घी से या फिर कोई तेल या इत्र से, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, वह आपकी इच्छा है। देखिए मैं लड्डू गोपाल जी को कभी कभी सुबह पूरे शरीर की अच्छे से इत्र मालिश करती हूँ, इत्र सेवा उन्हें प्रदान करती हूँ, और रात को मैं केवल उनके चरणों में इत्र मालिश करती हूँ और उनके हाथ में, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के हाथ पैर में दर्द हो जाता होगा, पूरे दिन बैठे रहते हैं, इसीलिए हम सोने से पहले अपने लड्डू गोपाल जी की इत्र मालिश अवश्य करेंगे, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी प्रेम पूर्वक आराम से सो सकें। देखिए शयन कराने से पहले आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को गर्म वस्त्र पहनाकर सुलाएं, क्योंकि ठंडियों का मौसम है, लड्डू गोपाल जी को ठंडा लग जाएगा, इसीलिए आप लोग कुछ गर्म पहना कर ही सुलाएं ताकि उन्हें ठंडा ना लगे। देखिए आप इस प्रकार का कुछ गर्म पहना कर उन्हें सुलाएं। तो देखिए हम लोग प्रेम पूर्वक उन्हें सुलाएंगे। उसके बाद ये मैंने ऊपर से मैं इसे भी पहना देती हूँ ताकि लड्डू गोपाल जी को ठंडा ना लगे। तो देखिए इस प्रकार से आप उनकी सेवा करें और उनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ठंडियों में लड्डू गोपाल जी का विशेष ध्यान रखा जाता है। और सुलाने से पहले आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को दूध अवश्य पिलाएं। देखिए जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे को पिलाया जाता है, उसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को भी आप रात्रि में दूध का भोग अवश्य लगाएं। तो देखिए आप अपने लड्डू गोपाल जी को इस प्रकार से दूध पिलाएं। और लड्डू गोपाल जी के वस्त्र, ध्यान रहे कि आप अपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों में दूध ना गिराएं। अगर आपको लगता है कि दूध गिर रहा है तो आप लड्डू गोपाल ऊपर से कुछ कपड़ा भी लगा सकते हैं, जिससे दूध ना गिरे। और जब आप अपने लड्डू गोपाल जी को रात्रि में शयन कराते हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए रात्रि के भोग के लिए कुछ न कुछ वहीं पर रहने दें, उनके पास ही रख दें, ताकि जब लड्डू गोपाल जी को रात्रि में भूख लगे तो वह भोग ग्रहण कर सकें। देखिए आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को इस प्रकार सुलाएं जिससे उन्हें आराम हो। देखिए ध्यान रहे कि आप लड्डू गोपाल जी को हर रोज़ एक ही करवट ना सुलाएं। देखिए जिस प्रकार से हम रोज़ एक ही करवट नहीं सो सकते, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी को भी हमें रोज़ एक ही तरीके से नहीं सुलाना चाहिए। आप उसका विशेष ध्यान रखें। देखिए सर्दियों में ठंडा लगता है, इसलिए आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को जब सुलाते हैं तो ऊपर से कुछ मोटा ओढ़ें ताकि उन्हें ठंडा ना लगे। देखिए जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे की सेवा की जाती, छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी की भी देखभाल करें। देखिए इस तरीके से उन्हें प्रेम पूर्वक सुलाएं। आप कोई लोरी भी गुनगुना सकते हैं, या फिर मैंने पहले भी कहा है कि उन्हें राधा नाम बहुत प्रिय है, वह राधा नाम सुनकर ही खुश हो जाते हैं, इसीलिए आप
राधा राधा भी गुनगुना सकते। तो आप लोग इस प्रकार से सेवा करें। राधे राधे, शुभ रात्रि।